अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्कॉटलैंड दौरे की। पीएम मोदी कल देर रात स्कॉटलैंड से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीएम का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। आपको बताएंगे ग्लासगो समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को क्या संदेश दिया, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्लासगो में पीएम मोदी का किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ था। ग्लासगो में होटल से निकलने के बाद भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। होटल के बाहर बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग मौजूद थे। ढोल नगारों और बैनर के साथ पीएम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीएम मोदी बाहर निकले, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे और छोटे बड़े बुजुर्ग इसमें हर कोई शामिल थे। भारत माता की जय के नारे और मोदी मोदी के नारे लगने लगे और आप देख सकते हैं कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी जहां पर COP26 सम्मेलन में जो पर्यावरण से संबंधित थे उसमें शामिल होने पहुंचे थे, वहां पर जब वो होटल से बाहर निकले तो उन्हें भारतीय मूल के तमाम ये लोग मौजूद थे जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे और वो ढोल नगारों के साथ पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और उनके साथ ढोल बजाकर उनका साथ भी दिया। बच्ची ने मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा यहां पर मौजूद, लेकिन बच्ची के पास पेन नहीं था। पीएम ने अपनी जेब टटोली और पेन निकाला और बच्ची के हाथ में ऑटोग्राफ दिया। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर एक छोटी बच्ची थी जो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी। तो बच्ची ने जब ऑटोग्राफ मांगा तो बच्ची के पास पेपर नहीं था और ना ही कलम था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जेब से कलम निकाल के उस बच्ची के हाथ में ऑटोग्राफ दिया। आप देखिए एक और बच्ची के हाथ में भी ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री मोदी लिख कर दे रहे हैं। और इससे पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 लीडर्स इवेंट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने ग्रीन एनर्जी पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की कल्पना को साकार कर पाते हैं तो इससे सोलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन कुछ देशों को अमीर बना रहा है, इसका मतलब है फॉसिल फ्यूल का जिक्र कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं, लेकिन वातावरण को गरीब बना रहा है। हमारे यहां हजारों वर्ष पूर्व सूर्योपनिषद में कहा गया है, सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा।
देश में कोरोना का टीकाकरण फुल स्पीड में चल रहा है और अब तक 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। लेकिन देश में अब भी कई जिले हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों को एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे ही जिलों ने पीएम मोदी की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि वैक्सीनेशन में फिसड्डी। ऐसे ही देश के 40 जिलों के जिला अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी आज रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। यह रिव्यू मीटिंग आज दिन में 12 बजे वर्चुअल मोड में होगा। इस दौरान देश के उन 40 जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे जहां वैक्सीनेशन की स्पीड सबसे स्लो है। रिव्यू मीटिंग में इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ साथ उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और मोदी आज जिन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने का मंत्र देने वाले हैं, उन जिलों में पहली डोज का प्रतिशत 50% से भी कम है और मोदी डायरेक्ट जिलाधिकारियों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा करने के साथ उनके समाधान भी सुझाएंगे। पीएम मोदी आज किन राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और उन राज्यों में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, यह आपको बताते हैं। मोदी आज जिन राज्यों के जिलाधिकारियों से बात करने वाले हैं उनमें महाराष्ट्र, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड शामिल है। महाराष्ट्र में अब तक 9 करोड़ 87 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। झारखंड में 2 करोड़ 8 लाख, मणिपुर में 19 लाख 88 हजार, मेघालय में 17 लाख 62 हजार, अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख 17 हजार और नागालैंड में 12 लाख 8 हजार डोज लगी है। लेकिन इन राज्यों में कम से कम 40 ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है और आज इन्हीं जिलों के डीएम से प्रधानमंत्री मोदी वार्तालाप करेंगे और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के उपाय भी सुझाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।